आज गिटार की आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास में हमेशा शुरू से शुरू किया जाता है, तो अपन भी शुरू से ही शुरू करते हैं। तो मैं 4-5 चीज़ें आपकी, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और या सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं या आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे सीखना चाहिए भी कि नहीं सीखना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो गिटार की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है? तो गिटार आपका एक स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी ये अभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1600 में एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे ल्यूइट कहा जाता है। ल्यूइट जो इंस्ट्रूमेंट था वो आपका सन 1700 तक में डेवलप होके वियोले डी मानो नाम के इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसकी ट्यूनिंग आपकी ल्यूइट की तरह ही की जाती थी, लेकिन इसका जो बैक था वो आपका फ्लैट था। ल्यूइट का बैक जो था वो फ्लैट नहीं था और वियोले डी मानो का जो बैक था वो फ्लैट था। सन 1700 से 1800 तक में ये कन्वर्ट हो गया आपका गिटार के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि 1800 में आपका मॉडर्न गिटार आ गया था, लेकिन 1800 से 1900 तक भी इसके साइज़ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। अब दूसरा पॉइंट अपना आ जाता है कि गिटार होते कितने तरीके के। तो गिटार आपके मेनली या वाइडली देखें आप तो दो तरीके की होती हैं। एक तो आपका एकूस्टिक गिटार हो गया और एक इलेक्ट्रिक गिटार हो गया। एकूस्टिक गिटार आपके इसमें भी दो पॉइंट आ जाते हैं। तो एकूस्टिक गिटार आपके दो तरीके के ऐसे हो जाते हैं कि एक नायलॉन स्ट्रिंग गिटार होता है जिसे क्लासिकल गिटार भी बोल देते हैं, और एक आपका स्टील स्ट्रिंग गिटार होता है। सबसे फेमस गिटार की कैटेगरी होती है स्टील स्ट्रिंग गिटार की। जो नायलॉन स्ट्रिंग गिटार होता है वो आपका सॉफ्ट म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, थोड़ा कम म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, आवाज़ उसकी थोड़ी कम होती है। और स्टील स्ट्रिंग गिटार क्या होता है, उसकी आवाज़ काफ़ी तेज और लाउड होती है। कभी भी आपका मन करे तो आप बजा सकते हो। जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए मेनली एकूस्टिक गिटार के अंदर स्टील स्ट्रिंग गिटार को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसको बजाना और उसको सीखना थोड़ा आसान होता है। नायलॉन स्ट्रिंग को बजाना थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि उसका जो फ्रेटबोर्ड होता है वो भी चौड़ा होता है और इसका फ्रेटबोर्ड उसकी अपेक्षा थोड़ा कम चौड़ा होता है, थोड़ा विड्थ जो होती है वो उसकी कम होती है। इसलिए अगर आप सीखने वाले हैं या आप सीखना चालू करने वाले हैं या आप सीख भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एकूस्टिक गिटार काफ़ी फेमस है और आपकी सारी डिमांड्स को पूरा कर देता है। जो स्टील स्ट्रिंग गिटार होता है इसके अंदर आपकी एक सेमी एकूस्टिक गिटार भी कहा जाता है। सेमी एकूस्टिक गिटार कुछ और नहीं होता है, उसके अंदर कुछ पिकअप्स लगा दिए जाते हैं। जो साउंड आ रही होती है उसको सिस्टम में भेजते हैं और सिस्टम से उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है। सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर में या साउंड कार्ड जो भी आपके पास है उसमें आप कनेक्ट करके उसको उसकी साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं और कोई बाहर की आवाज़ उसके अंदर नहीं आती है। उसको आप सेमी एकूस्टिक गिटार करते हैं। ये एक थोड़ा इलेक्ट्रिक गिटार की तरीके से साउंड करने लग जाता है, लेकिन अपनी एकूस्टिक क्वालिटीज़ को भी बनाए रहता है साथ में। इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर आपको एक बेस गिटार भी देखने को मिल जाएगा। तो मेनली इलेक्ट्रिक गिटार जो होता है उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, जैसा कि उसके नाम से आपको पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक गिटार जो होता है आपका वो हार्ड बॉडी का बना होता है। वहीं पे अगर आप एकूस्टिक गिटार को देखो तो उसकी बॉडी होलो होती है। हॉलो बॉडी मतलब कि अगर आपका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी बॉडी में जो हॉलोनेस है उसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर आपकी हॉलो बॉडी नहीं है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उसमें बहुत सारे पिकअप्स लगे होते हैं और एम्पलीफायर से उसको कनेक्ट किया जाता है। जब एम्पलीफायर में वो साउंड जाता है तो एम्पलीफायर में जो थोड़ा सा साउंड होता है उसको भी काफ़ी बढ़ा के आपको सुनाता है। और इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में एक बात और बता दूं कि इलेक्ट्रिक गिटार आप शुरुआत में अगर सीख रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो बेस गिटार होता है, बेस गिटार के अंदर एक मेन डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिक गिटार में या एकूस्टिक गिटार में, इन सभी गिटार्स में 6 स्ट्रिंग होती हैं, लेकिन बेस गिटार के अंदर आपकी 4 स्ट्रिंग होती हैं और ये फिलिंग का काम करता है। साउंड के अंदर, म्यूज़िक के अंदर जहाँ फिल करने का काम होता है तो वहाँ पे बेस गिटार की ज़रूरत पड़ती है। ये कभी भी मेन इंस्ट्रूमेंट की तरह बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ये बैक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही इसको यूज़ किया जाता है। ये हो गए आपके टाइप्स। हाँ जी, तो अब आ गए हैं हम गिटार के पार्ट्स के ऊपर। जो हमारा पॉइंट है एक गिटार के पार्ट्स। तो गिटार के पार्ट्स में आपको गिटार को आपको एक बॉडी की तरह समझना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी होती है वैसे गिटार की भी एक बॉडी है। सबसे ऊपर आपकी नेक, इसकी नेक, इसका हेड, आपका हेड, इसका हेड, आपकी नेक, इसकी भी नेक, फिर आपकी बॉडी, आपका वेस्ट, तो आपका वेस्ट, इसका भी वेस्ट और इसकी भी बॉडी। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो जो ट्यूनिंग कीज होती हैं, आपका हेड जो होता है वो गिटार का हेड है, ये हेड है ना। फिर उसके बाद इसका नेक स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिए पीछे का हिस्सा इसका नेक कहलाता है और जो आगे का हिस्सा है उसको फ्रेट बोर्ड कहते हैं। ठीक है।
अब इसके अंदर आपकी ये ट्यूनिंग कीज़ होती हैं, इनसे ही आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये ट्यूनिंग कीज़ होती हैं, इसकी 6 कीज़ होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी इसकी ट्यूनिंग कीज़ होती हैं। उसके बाद अगर अपन आ जाते हैं तो इसको नट बोला जाता है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है इसको नट बोलते हैं। और उसके नीचे अगर आप आके देखें तो आपको ये दिखाई देंगे कि आपको ये खांचे से दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो खांचे हैं, इन खांचों को ये अपन फ्रेट्स बोलते हैं, और ये खांचे जिस बोर्ड पे बने हुए हैं उसे फ्रेट बोर्ड बोलते हैं। इसके आगे अगर अपन नीचे चलेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो होल है इसी में से पूरा साउंड आता है, इसीलिए इसे साउंड होल बोलते हैं। यहाँ पे जो इसकी शेप है ये वेस्ट की तरह दिखाई देती है दोनों तरफ से, इसीलिए इसको गिटार वेस्ट बोलते हैं। और बाकी का जो पार्ट है इसे गिटार की बॉडी बोलते हैं। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, इससे ब्रिज बोला जाता है। ब्रिज के ऊपर ही सारी स्ट्रिंग्स आके अटैच होती हैं, है ना। तो ये ब्रिज हो गया, ये सारी स्ट्रिंग्स इसके ऊपर अटैच होती हैं। और ये स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये स्टार्ट होती हैं नीचे से। इसको फर्स्ट स्ट्रिंग, और ऐसे ही काउंट में ऊपर जाते जाते यहाँ पे 6 स्ट्रिंग आ जाती है। तो 1 2 3 4 5 और 6 स्ट्रिंग, ये आपकी 6 स्ट्रिंग वाला गिटार है। ये भी एक एक्यूस्टिक, सेमी एक्यूस्टिक गिटार है जो मेरे पास है। सेमी एक्यूस्टिक को कैसे पहचानेंगे कि इसमें यहाँ पे एक पिकअप लगा रहता है, ये देखिए, ये एक पिकअप होता है इसके अंदर, और सेम एज इसके नीचे एक होल होता है, ये देखिए। इसमें आपका 6.1 mm का एक जैक आता है, एक लीड आती है जो 6.1 mm की होती है। इसको आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर जब आप इसको प्ले करते हैं तो इसके साउंड को आप डायरेक्टली कंप्यूटर में, आपके साउंड कार्ड में, या फिर आप डायरेक्ट किसी एम्पलीफायर में कनेक्ट करके उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो आपका ये थोड़ा थोड़ा एक इलेक्ट्रिक गिटार की तरह साउंड करेगा, और ये आपको एक फ्रीडम देता है कि अगर माइक आपके पास में नहीं है ना, तो आप फ्रीली मूव होके आप अपने गिटार को बजा सकते हो। ये नहीं है कि आपको माइक बगल में लगाना पड़ेगा तभी गिटार बजाओगे तो गिटार की आवाज़ तभी आएगी। अगर आपके पास ऐसा गिटार है तो आप जस्ट उसको प्लग इन करो एंड आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। आपको एक जगह स्टेबल रहने की उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कुछ एसेसरीज़ के बारे में बात कर लें। वैसे तो ज़्यादा एसेसरीज़ मैं आपको बताऊँगा नहीं। कुछ एसेसरीज़, अगर आप गिटार ले रहे हैं तो साथ में उसका कवर ले लें। ये इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ में चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, जो ह्यूमिडिटी होती है उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। गिटार को यूज़ करें, उसके बाद उसको हमेशा उसके कवर के अंदर रखें, वरना आपकी गिटार के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि गिटार बैंड हो जाना। फिर इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है। गिटार जब बैंड हो जाता है तो बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, अच्छी तरीके से वो बजता नहीं है, या फिर उसकी स्ट्रिंग्स काफ़ी अप हाई हो जाती हैं, तो उनमें भी आपको दिक्कत आती है। तो उसको हमेशा उसके कवर में रखें। दूसरी बात, गिटार को जब आप यूज़ कर लेते हैं तो उसको स्ट्रेट जगह पे आप फ्लोर पे रखें, कभी भी उसको टेढ़ा आड़ा ना रखें एक दूसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी चीज़, जब भी आप गिटार बजा रहे हैं तो आप उसको ट्यून कर लें। तो आप कहेंगे भाई ट्यून कैसे करते हैं, हम तो सीख रहे हैं, हमें गिटार ट्यून करना नहीं आता। तो उसके लिए आपकी एक चीज़ आती है जिसे गिटार ट्यूनर बोलते हैं। और गिटार ट्यूनर अगर आपके पास में नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे, या अमीर लोग हैं अगर आप, तो आप आईफोन के अंदर भी जाके लिख सकते हैं ना गिटार ट्यूनर, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। गिटार कैसे ट्यून करते हैं ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में भी बता दूँगा।